मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल के एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से दशरथ महाराज के अश्वमेध यज्ञ को करने की जिम्मेदारी वशिष्ठ और वामदेव ने ली, और उसके बाद सुमंत्र ने रोमपाद महाराज की कथा दशरथ को बताई। उस कथा में हमने देखा किस प्रकार से रोमपाद के यहाँ पर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद में ऋष्यशृंग नाम के एक बाल ऋषि को वहाँ पर लेके आने का प्रस्ताव रखा गया। हमने देखा किस प्रकार से उनके पिता विभांडक ने उन्हें बहुत ही तपस्वी जीवन में बढ़ाया था। तो अब यहाँ से आज की कथा शुरू होती है कि जब साधुओं ने रोमपाद महाराज को बताया कि इस प्रकार से ऋष्यशृंग रहता है, एंड टू अल्योर हिम और टू ब्रिंग हिम टू अंग किंगडम विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लव, व्हाट इज ऑपोजिट सेक्स और द फीलिंग्स ऑफ लस्ट। ये कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो तब रोमपाद महाराज ने कहा, देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ का अकाल पूरी तरह से नष्ट हो सके, उसके लिए आपको जो चाहिए कीजिए। तो राजा के मंत्रियों ने क्या किया कि अंग राज्य की कुछ बहुत ही कुशल वैश्याओं को ऋषि के वस्त्र पहनाए और उन्हें जंगल में भेज दिया, और उनसे कहा कि देखिए जब विभांडक जंगली लकड़ियों को वगैरह लेने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में अंदर जाते हैं, तब आप जा करके रोमपाद से बातें कीजिए, क्षमा कीजिए ऋष्यशृंग से बातें कीजिए। हुआ ऐसा ही। ये सारी जो वैश्याएं हैं वो ऋष्यशृंग और रोमपाद की कुटिया के पास, ऋष्यशृंग और विभांडक की कुटिया के पास आकर के एक रात गुजारे। दूसरे दिन से राह ताक करके बैठे थे कि कब विभांडक बाहर जाते हैं और कब एक बार हम जा करके ऋष्यशृंग से बात कर सकते हैं। वो मोमेंट आई, विभांडक चले गए और ये जो वैश्याएं थी ऋषियों के भेष में, वो गई ऋष्यशृंग के पास। सो ऋष्यशृंग के पास जाने पर वो अच्छे से बातें करने लगे, बहुत स्वीटली बातें करने लगे, हाव भाव उनके वैश्याओं जैसे थे, और ऋष्यशृंग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल उन्हें वो ऋषि सारे बहुत अच्छे लगे। अरे आप ऋषि कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा अरे हम अंग राज्य से आए हैं। तो आप क्या करते हैं? हम तपस्वी जीवन जीते हैं। तो काफ़ी समय तक वो उनके साथ रहे और कहा कि हम कल भी आएंगे, लेकिन एक शर्त पे कि आप अपने पिता को हमारे बारे में कुछ नहीं बताओगे, नहीं तो वो हमें जला करके भस्म कर देंगे। तो ऋष्यशृंग ने तो अपने पूरे जीवन भर किसी को भी नहीं देखा था, और यहाँ पे ये स्त्रियाँ ही थी, और उनका स्वभाव, उनका बोलचाल, हंसी, उनका मृदुपन, इस सब में ऋष्यशृंग थोड़े से उलझ गए। उन्होंने अपने पिता विभांडक को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भी जब वो सारे वैश्याएं ऋषि का वेश धारण करके आए, ऋष्यशृंग ने उनके साथ काफ़ी समय बिताया, और अंत में जाते समय उन सब ने ऋष्यशृंग को गले से लगाया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ऋष्यशृंग वॉज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ वुमन इन हिज एंटायर लाइफ, एंड दिस बोल्ड हिम आउट कंप्लीटली। हम देखते हैं इसके बाद ऋष्यशृंग केवल उन वैश्य रूपी ऋषियों का ही चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, और उन्होंने कहा क्या था कि अगर आप हमारे साथ आएंगे तो हम हमारे जैसे अन्य कई सारे ऋषियों से आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। एंड दैट वाज द कैच फॉर ऋष्यशृंग। सो वी सी, इस पूरे तामझाम में हम देखते हैं ऋष्यशृंग ये मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभांडक जो उनके पिता और गुरु हैं, वो बुद्धि या इंटेलिजेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये जो सारी वैश्याएं हैं जो राजा का भेष बना करके आई हैं, वो सारे भोग की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो जब मन इंटेलिजेंस या बुद्धि के साथ होता है, तब भोग की इच्छाओं का पास में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब भोग की इच्छाएं रह रह करके हमारे मन में आती हैं।
So more sense gratification or thoughts of sense gratification definitely mean that intelligence is a very distant neighbor and practically he has stopped living with us. यहाँ पर दूसरे दिन जब वो सारी वैश्याएं आई ऋषि के रूप में, ऋष्यशृंग उनके साथ चले गए और ये बोल करके कि आप मुझे अपने जैसे ऋषियों के पास लेकर के जाएंगे तो मैं आपके साथ आऊँगा। तो ये सारी वैश्याएं गई और एक नाव में बैठ गई और नाव में ऋष्यशृंग को लेके जा करके रोमपाद महाराज के अंग नरेश में पहुंचा दिया। अंग पहुंचते ही जैसे ही ऋष्यशृंग ने अपना पैर अंग धरती पर रखा, अंगराज्य पर रखा, तुरंत बादल आ गए और वहां पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। Knowing that मूसलाधार वर्षा means ऋष्यशृंग has stepped in our soil, रोमपाद महाराज दौड़ते दौड़ते आए और ऋष्यशृंग के पैर में पड़ करके माफी मांगी और अपनी बेटी शांता को लेकर के आए और कहा कि कृपया आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये शांता कोई और नहीं, दशरथ महाराज की ही एक पुत्री थी। तो दशरथ महाराज और रोमपाद के बीच में इतनी सघन मित्रता कि उन्होंने अपनी बेटी, दशरथ ने, महाराज ने अपनी बेटी रोमपाद के यहाँ दत्तक दी थी उनको कि आप इस बेटी का ये कीजिए, यू प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट हर। कालांतर में ऋष्यशृंग और शांता का विवाह हुआ और दोनों अंगराज्य में ही रोमपाद महाराज के यहाँ रहने लगे। यहाँ से हमें एक और सीख मिलती है कि किस प्रकार से ऋष्यशृंग हालांकि बहुत महान तपस्वी थे, विभांडक के बेटे थे, लेकिन वहां पर वो अपनी इच्छाओं को दबा करके रह रहे थे वन में। जैसे ही उन इच्छाओं को एक प्रवाह मिल गया, उन वैश्याओं के संग के रूप में, वो इच्छाएं तुरंत बाहर आ गई। साधुत्व या ब्रह्मचर्य या सन्यास या भौतिक इच्छाओं से दूर जाना, ये हर एक व्यक्ति के एक स्वयं के विश्लेषण और स्वयं की इच्छा के ऊपर आधारित है। नोबडी कैन बी फोर्स्ड ऑन साधुत्व, नोबडी कैन बी फोर्स्ड ऑन ब्रह्मचर्य, नोबडी कैन बी फोर्स्ड फॉर संन्यास। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग दिखाने का जीवन और जिएंगे और असली जीवन और जिएंगे और वो छल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।